जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग न्यूटन के गति के नियम से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको आज की क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि न्यूटन के नियम से किसी न किसी परीक्षा में जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आता हूं तो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको प्रत्येक साइंस में चाहे जीके में टॉपिक वाइज क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाता है। तो आप इस चैनल पे जा कर के जो भी पुराने वीडियो पड़े हैं उनको भी देख सकते हैं, और जो भी आगे आने वाली वीडियो हैं उनके लिए आप जो है बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो गति का जो नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? उसका प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। अगला प्रश्न आपका है कि न्यूटन के कितने नियम, गति के कितने नियम हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति के 3 नियम है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, जिनको क्रमशः न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, या इसे कहते हैं गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जड़त्व के नियम का वर्णन गति के किस नियम में है? तो जो जड़त्व का जो नियम है वो प्रथम नियम में आता है। किस में आता है? गति के प्रथम नियम में आता है। अगला प्रश्न आपका है कि गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किस पुस्तक में सर्वप्रथम किया था? तो न्यूटन की जो पुस्तक है उसका नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया पुस्तक में ही न्यूटन ने गति के नियम का उल्लेख किया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम है उसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, या इसे कहते हैं गैलीलियो का नियम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैलीलियो का नियम। ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं, क्योंकि जो बात न्यूटन ने अपने पहले नियम बताया है वही बात गैलीलियो ने अपने जड़त्व के नियम में बताया है। दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो वहाँ पे बताओगे गैलीलियो ने, और गति का नियम किसने दिया था तो वहाँ बताओगे न्यूटन ने। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो जो न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन का जो पहला नियम है, गति का जो पहला नियम है, इससे हमें किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा। किसकी परिभाषा? बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन ने पहले नियम में बताया है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पे बल के कारण ही किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपका है कि F बराबर ma न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो जो F बराबर जो ma है यह बल का सूत्र है। क्या है? बल का सूत्र है, और जो बल का सूत्र है वह न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो बताओगे दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma होता है, जहाँ पे F बराबर होता है फोर्स, और m बराबर होता है मास, और a बराबर होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया था, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे नियम को हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। इसी को बोला जाता है एक्शन टू रिएक्शन लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ को बोला जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि चलती बस से, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चलती बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है।
यह किस कारण से होता है। अगर चलती बस को अचानक से रोक दिया जाए तो उसमें जो व्यक्ति बैठे होंगे, आप लोग देखे होंगे, महसूस किए होंगे, अगर कोई गाड़ी चल रही है और अचानक गाड़ी रुक जाती है तो उसमें जो भी व्यक्ति होता है आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा किस कारण से होता है, तो इसका कारण है जड़त्व। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इनर्शिया, यानी जड़त्व के कारण ये होता है। यानी न्यूटन का ये प्रथम नियम हो जाएगा, या तो जड़त्व होगा या तो न्यूटन का प्रथम नियम ऑप्शन में दिया होगा। यहाँ पे जड़त्व दिया है, अगर जड़त्व नहीं होता तो आपको देता न्यूटन का प्रथम नियम। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। यानी जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर जाती है और हम लोग आगे की ओर जाते हैं, यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया होता है, इसलिए न्यूटन का ये तीसरा नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है। ठीक है, तो रॉकेट जो होता है यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। या तो न्यूटन का तीसरा नियम, या तो जो है आपका हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा, या तो हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न आपका है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा होता है, तीसरा नियम होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नियम। अगला प्रश्न आपका है इनमें से कौन न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित नहीं है। यानी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित नहीं है, ये पूछा है कि इस पर कौन सा, किसमें न्यूटन का तीसरा नियम नहीं कार्य करेगा। तो इसमें आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है, भी न्यूटन का तीसरा नियम है। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यह आपका न्यूटन का पहला नियम है, इसलिए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ए वाला हो जाएगा। बाकी ऊंचाई से कूदना पे चोट लगता है भी न्यूटन का तीसरा नियम है, यानी ये भी आपका क्या है, थर्ड लॉ में आएगा। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नियम। इसके बाद बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगता है, भी कौन सा हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा। यानी इन तीनों में थर्ड लॉ है, जो पहला ऑप्शन है इसमें थर्ड लॉ नहीं होगा, उसमें फर्स्ट लॉ होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ होगा, तब इसमें आपका फर्स्ट लॉ होगा। अगला प्रश्न आपका है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो जड़त्व का जो नियम है यह किसने दिया था, अभी बताया था ऊपर कि जड़त्व का जो नियम है वो गैलीलियो ने दिया था, यानी जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो गैलीलियो ने दिया था, जबकि गति का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करना क्या कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करना क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया, यानी इसे कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं, इसे इनर्शिया या जड़त्व कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि बल का व्यंजक या सूत्र न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। तो बल का व्यंजक या सूत्र जो होता है यह न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, यानी ए बराबर जो एम ए होता है यही न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है पानी में तैरना न्यूटन का कौन सा नियम है। तो पानी में जो तैरना है यह न्यूटन का जो है दूसरा नियम है। कौन सा नियम है, यह न्यूटन का दूसरा नियम है। अगला प्रश्न आपका है जड़त्व का मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व का मात्रक होता है आपका द्रव्यमान। क्या होता है, जड़त्व का मात्रक होता है द्रव्यमान। अगला प्रश्न आपका है संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो यह न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन के दूसरे नियम को ही कहते हैं। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, यानी रेट चेंज ऑफ जो आपका मोमेंटम होता है ये हमारा होता है दूसरा नियम होता है, बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मी के किसी भी ट्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाता है, न्यूटन के नियम से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो, और अदर भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूटन का नियम से प्रश्न पूछ लिए ही जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, लास्ट प्रश्न है आपका है संवेग
किसका गुणनफल होता है? जो संवेग होता है यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ऑप्शन ये दिया द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे जो त्वरण होता है, ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है? तो ये आपका होता है बल। क्या होता है? ये कहलाता है बल, यानी फोर्स होता है। एम इंटू ए होता है, ये बल होता है, ठीक है। और द्रव्यमान गुणे जो वेग होगा वो संवेग हो जाएगा। बल गुणे जो विस्थापन है ये हमारा कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है कार्य। और द्रव्यमान गुणे जो गुरुत्वीय त्वरण है ये आपका कहलाता है भार। क्या कहलाता है? भार। तो भार का गुणनफल होगा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। कार्य का गुणनफल हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। संवेग का गुणनफल हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। और बल का गुणनफल हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो, आपने यहाँ से कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने के लिए आप चैनल पे विजिट करते रहिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।